हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 2 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 2, जो सामाजिक विज्ञान में संसाधन विकास से संबंधित है। तो संसाधन और विकास में हम क्या है करने वाले हैं, पार्ट 1 संसाधन के बारे में। तो इस पार्ट की पहली वीडियो आपको बनाई जा चुकी है, ये इसका दूसरा भाग है। तो इसको हम देखते हैं, ये भी वर्कशीट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट। तो ये क्लास 8 की वर्कशीट है बेटा। विषय है सामाजिक विज्ञान में संसाधन विकास। ये पार्ट 1 से संबंधित है, संसाधन। और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है क्या 9 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो इस वर्कशीट के पहले भाग में हमने पढ़ा था, वर्कशीट फर्स्ट में हमने जाना था कि वैसे भी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है वे संसाधन कहलाती है, यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हमने देखा था संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और एक मानव स्वयं। तो आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं संसाधन के एक प्रकार के रूप में प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इसका उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक मनोरम भू दृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है, और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि संसाधन होने के लिए उसकी उपयोगिता तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उसका आर्थिक मूल्य भी होना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका आर्थिक मूल्य ही हो। जैसे इसमें बताया गया है यहाँ पर कि एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वह धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है, और दोनों ही क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक और स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से। यानी कि जो संसाधन को हमने देखा था ये सभी, या उनको जो डिवाइड किया था हमने, क्या वो सभी एक ही स्रोत हैं उनके या सभी अलग अलग स्रोत हैं। तो आइए देखते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश और वायु आदि। आप इसमें और भी बहुत कुछ क्या है जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, आप इसमें क्या है कुछ और भी अपने मन से जोड़ सकते हैं जो संसाधन हो। अब करना क्या है आपको कि आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध है, मतलब इन्हें या तो आपके आसपास जो भी आपको पदार्थ दिखते हैं को उनकी क्या उत्पत्ति के आधार पर क्या 2 समूहों में आपको बांटना है। जैसे नीचे ये जो डिवाइड किया गया है इसमें आपको क्या है वर्गीकृत, इसमें अलग अलग करके आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, यहाँ पर क्या है कि जैसे प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले हैं संसाधन और मानव द्वारा जो निर्मित संसाधन है यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया कि मिट्टी, दूसरा बताया गया खिलौना। तो अब यहाँ पर क्या है आपको बताना है कि कौन कौन से प्राकृतिक है, कौन कौन से क्या है मानव निर्मित। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से संसाधन हैं जो प्राकृतिक हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं मिट्टी हो गया हमारा, फिर जंगल हो गया हमारा, फिर खनिज हो गया हमारा, पर्वत हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, ये सभी क्या है प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं। तो बेटा इसे इन सबको क्या है इस कॉलम में आप लिखेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं। तो इन सबको आप यहाँ पर लिखेंगे इस वाले कॉलम में। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है कि मानव द्वारा जो बनाया जाने वाला संसाधन है उसको हम नोट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मानव द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन, यहाँ पर एक खिलौना दिया गया है कि खिलौना को मनुष्य ने बनाया है। तो एक खिलौना आपका हो गया, वाहन गाड़ी हो गई आपकी, पुल हो गया,
रेल हो गया, सड़क हो गया, इमारत हो गया, फर्नीचर हो गया। तो ये सभी जो संसाधन है क्या मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको इन कॉलम में आपको नोट करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा जो लिखे गए पदार्थ के बारे में क्या पता चलता है। तो जो अभी हमने वर्गीकृत किया था कॉलम में, तो इसके द्वारा बताए गए पदार्थों के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पता चलता है। तो यहाँ से पूछा क्या कि पहले पहले कॉलम यानी कि इस कॉलम में जो हमने क्या है पदार्थों को नोट किया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या ये हमारे लिए उपयोगी है। तो सही है, ये हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो यहाँ आप लिखेंगे हाँ हमारे लिए ये क्या है उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है। तो ये सभी पदार्थ क्या थे, ये सभी जो इस कॉलम में थे ये सभी क्या है प्रकृति के द्वारा क्या उपहार है, मतलब यानी कि प्राकृतिक संसाधन थे। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि यह सभी क्या है प्रकृति के उपहार हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति का उपहार। अब आगे देखते हैं इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, जो डेफिनेशन निकल के आएगी कि कुछ पदार्थ क्या है प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है कि ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर भरेंगे प्राकृतिक संसाधन, यानी कि बच्चों ये क्या है प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा हो गई, इसे आप क्या है नोट करेंगे। सेकेंड में देखते हैं अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं, आइए पता करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधन क्या एक जैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को क्या है निम्न दो वर्गों में बांटा गया, मतलब यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनको भी क्या है दो भागों में बांटा जा रहा है। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो प्रकृति में क्या है असीमित है, मतलब कि और जिनकी जो रिकवरी है वो क्या है होती रहती है जल्दी जल्दी, तो इन्हें हम क्या करते हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। वैसे भी इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है नवीकरणीय। तो ऐसे संसाधनों को हम करते हैं नवीकरणीय। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, फिलहाल अभी जान लीजिए कि जिन संसाधनों की रिकवरी होती रहती है और असीमित मात्रा में है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसे संसाधनों को लिखना है जो क्या है जो प्रकृति में क्या असीमित मात्रा में है और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, जैसे मिट्टी हो गया और वन हो गया। तो इसी तरह आपको कुछ और भी संसाधनों को यहाँ पर नोट करना है। तो जैसे मिट्टी हो गया, वन हो गया, ठीक इसी प्रकार हम सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो असीमित मात्रा में है और क्या है इसकी रिकवरी होती रहती है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आप लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे वायु, वायु है, और इसके बाद जल, जल। तो ये सभी क्या हो गए हमारा प्रकृति में इसकी जो मात्रा है असीमित है और ये जो क्या है क्या है नवीकृत, यानी कि इनकी रिकवरी होती रहती है। तो सेकेंड कॉलम में हम देखते हैं कि वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है, मतलब सीमित मात्रा में है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लगते हैं, मान लो कि इनकी रिकवरी होने में हजारों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया एग्जाम्पल के रूप में जैसे खनिज, और इसके बाद हम लिखेंगे कोयला, खनिज कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर आप बेटा अलग अलग कॉलम बना के आप दोनों को इसी तरह नोट कर लेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से
नवीकृत हो जाते हैं जिन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या कहलाते हैं। तो बेटा इसे आप नोट करें, ये जो नवीकरणीय संसाधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल। सेकेंड में हम वही देखते हैं, वही कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार क्या है, सीमित है, खत्म होने वाले हैं और जिन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन में आपको याद रखना है खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और नवीकरणीय संसाधन में आपको याद रखना है मिट्टी है, वन है, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं, यानी कि जिनकी रिकवरी हो रही है अगर उनका उपयोग भी हम लापरवाही से के साथ करते हैं तो वो भी समाप्त हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी, ये भी क्या असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी क्या है, प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या है, सभी संसाधनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो इस वर्कशीट को हमने बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो चलिए अब इसमें दिए गए जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन होता है, यहाँ से कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संसाधन के किया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसे आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, और उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे, वायु, जल, कोयला, सड़क, पुल, पार्क, ये सभी क्या है, सॉरी बेटा, सबसे पहले आप क्या है प्राकृतिक संसाधनों के देखेंगे यहाँ से कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए आप लिख लेंगे यहाँ पर कि उदाहरण में आप लिख लीजिए मिट्टी, पेड़, जल, वायु, पर्वत, पठार इत्यादि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन की ये उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन के बारे में और यहाँ से लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण लिखेंगे आप मिट्टी, वायु, जल इत्यादि। और अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आप लिखेंगे यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। और नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण जो आपका क्या है, मिट्टी, वायु, जल। तो यहाँ पर आप देखेंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन का जो उदाहरण आपको है यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपके हैं कोयला है, लोहा है, पेट्रोल है, ये क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन में आपका वन हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश और वायु। तो इसे आप नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक क्या है कहानी लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या है कि मीठे पानी पर निबंध यहाँ पर हमें लिखना है। तो काल्पनिक निबंध है कि मैं रात को सोते समय एक सपना देखा
कि मैं प्यास से क्या है तड़प रहा हूँ, लेकिन क्या है मेरे पास घड़ा में एक बूंद पानी भी नहीं है। और बाहर देखा तो लोग क्या है पानी के लिए एक दूसरे के क्या दुश्मन बन गए हैं। तो ये क्या है काल्पनिक कहानी थी। तो आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बेटा ये वर्कशीट थोड़ी सी वीडियो हो गई है, थोड़ा सा इसको बनाने में थोड़ी समस्या भी हो गई है, तो इसे इग्नोर करिएगा।